बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो ऑन जोजी मास्टर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो में हम जो है रिव्यू लेकर आ चुके हैं और अनबॉक्सिंग लेकर आ चुके हैं Vivo V20 SE की, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और इन स्मार्टफोन्स के रिव्यू पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, लेकिन अनबॉक्सिंग जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इनकी अनबॉक्सिंग पर भी जो है वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पर दो कलर्स हमारे पास जो है आ चुके हैं और दोनों कलर्स की हम अनबॉक्सिंग करेंगे। देखें कौन सा कलर जो है ज़्यादा अच्छा है और स्मार्टफोन हमें कैसा देखने को मिलता है। और फिर उसके बाद हम स्मार्टफोन को चेक भी करेंगे, डिस्प्ले भी चेक करेंगे और इसके अलावा हम एक छोटा सा गिव अवे का अनाउंसमेंट कर रहे हैं। और ये है फास्टर की तरफ से एयरबड्स, जो कि 1 साल की आपको वारंटी प्रोवाइड करते हैं। काफ़ी अच्छे एयरबड्स हैं और इनकी मार्केट प्राइस इस टाइम पर जो है 4000 रुपये है। और बैटरी टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ तो इनकी तकरीबन 3 से 4 दिन जो है बैटरी टाइमिंग है। इसी वजह से ये मुझे पसंद है, मैंने पर्सनली यूज़ किया। और गिव अवे को अचीव करने के लिए मिनिमम लाइक्स रिक्वायर है 400 लाइक्स। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपने करना ये है कि नीचे हैशटैग गिव अवे लिख देना है और साथ में अपना नाम भी जो है मेंशन कर देना है। तो अगर 400 लाइक्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर हम जो है इस गिव अवे को अनाउंस कर देंगे। तो बहुत जल्द आपको जो है इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और वीवो के यहाँ पर हमारे पास जो है 2 कलर वेरिएंट मौजूद है और हमें दोनों को जो है अनबॉक्स करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज़, ये जो डिवाइस है ये आपको पाकिस्तानी मार्केट में 46,000 रुपये के बजट में देखने को मिल जाएगा। और 8 GB रैम है डिवाइस की, 128 GB मेमोरी है। बाकी चीज़ें हम जो है अनबॉक्सिंग के टाइम पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़ यहाँ पर हमारे पास स्मार्टफोन जो है फाइनली रेडी हो चुके हैं अनबॉक्सिंग के लिए। और जो हम गिव अवे करने जा रहे हैं वो है फास्टर की तरफ से एयरबड्स। और दूसरी तरफ दोस्तों हम आ जाते हैं, थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशन है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको जो है 32 मेगापिक्सल का सुपर नाइट सेल्फी देखने को मिल जाता है। 33 वोल्ट का फ्लैश चार्ज की टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। और 48 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको जो है रेयर कैमरा जो है देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर इस टाइम पर जो स्पेसिफिकेशन है इस पर हमें यही देखने को मिलती है। दोनों पर सेम टू सेम स्पेसिफिकेशन है। तो यहाँ पर हम इनको अनबॉक्स कर देते हैं। और अनबॉक्सिंग के लिए मेरे पास ज़बरदस्त चीज़ इस टाइम पर मौजूद है। और इस सब्ज़ी काटने वाली छुरी से हम जो है अभी इसको अनबॉक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको कर भाई दोनों को साथ में हम अनबॉक्स करेंगे। और एक हमारे पास जो है ग्रेविटी ब्लैक कलर है, ऑक्सीजन ब्लू। तो मैं चाहता हूँ दोनों साथ साथ जो हैं मैं इनको अनबॉक्स कर दूँ। V20 SE V20 जैसा हमें बॉक्स देखने को मिल जाता है। बॉक्स का इंटरफेस भी तकरीबन वैसे ही है। और यहाँ पर हमें जो है बैक केस देखने को मिल जाता है सिलिकॉन का। और इसके अलावा यहाँ पर सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाती है। इसकी गाइडलाइन की जो बुक है वो हमें देखने को मिल जाती है। तो हम इसको यहीं पर रख देते हैं इसी में। और दूसरे बॉक्स में भी हमें यही चीज़ें मिलती हैं सेम टू सेम। अब आ जाते हैं मोबाइल्स की तरफ। तो पहले हमारे पास जो कलर है वो है ब्लैक, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और ब्लैक कलर हमें कुछ इस तरह का शाइन जो है प्रोवाइड करता है। अभी हम दूसरे को भी चेक कर लेते हैं कि दूसरा कैसा कलर हमें कैसा शाइन प्रोवाइड करता है। तो दूसरा हमें कुछ इस तरह का मैट का शाइन जो है वो प्रोवाइड करता है। और मैंने इसके रिव्यू पर वीडियो बनाई भी थी जिस पर मैंने डमी से आपको समझाया था कि कैसा बैग है, क्या चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं ऑलरेडी। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जो है आप देख सकते हैं। स्मार्टफोन को हम जो है ऑन करके साइड पर रख देते हैं। और हमें यहाँ पर इनकी बाकी एसेसरीज़ को चेक करना है और उसके बाद फिर हम स्मार्टफोन्स को देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का हमें इंटरफेस देखने को मिल जाता है। ये जो चार्जर है 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर है। और फ्लैश चार्ज 2.0 की यहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। और दोनों बॉक्सेस में हमें सेम चार्जर देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पर हमें जो है इनकी केबल देखने को मिल जाती है। आई थिंक टाइप सी की यहाँ पर जो है केबल होगी। तो टाइप सी की केबल यहाँ पर हमें जो है मिल जाती है। तो इसके अलावा गाइस यहाँ पर हमें जो है इनके साथ हेडफोन्स भी देखने को मिल जाते हैं जो कि वीवो की तरफ से हैं। और इस टाइम पर जो है वीवो S1 के बाद हमें जो है जितने भी मॉडल्स आते हैं उनमें हेडफोन्स देखने को मिल जाते हैं। और
30,000 रुपये से कम बजट में अगर कोई डिवाइस होगा तो उसके साथ जो है हेडफोन्स नहीं होंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हम स्मार्टफोन्स को देख लेते हैं कि स्मार्टफोन्स यहाँ पर कैसे हैं। सो गाइस, यहाँ पर हमारे पास स्मार्टफोन जो है फाइनली रेडी हो चुके हैं और दो कलर हैं, एक वाइट एंड एक ब्लैक। तो यहाँ पर ये जो वाइट कलर वाला है ये मुझे साइज़ में थोड़ा हल्का लग रहा है और ये थोड़ा भारी लग रहा है, आई थिंक बैग की वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो बैग यूज़ की गई है वो मेड की बैग है और यहाँ पर आई थिंक ग्लास या प्लास्टिक मटेरियल कुछ इस तरह का मटेरियल यूज़ किया गया है, अभी मुझे कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों एक स्मार्टफोन में हम जो है इसके फीचर्स भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम जो है एक स्मार्टफोन को साइड पर रख लेते हैं और दूसरे स्मार्टफोन में हम इसके फीचर्स देख लेते हैं। तो जो डिस्प्ले है इसका, जैसा कि आपको पता है, हमें बिल्कुल वीवो के V20 जैसा देखने को मिल जाता है। एमोलेड पैनल है यहाँ पर यूज़ किया है। यहाँ पर हम इसके एनिमेशंस देख लेते हैं जो कि आई थिंक वीवो में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका स्क्रीन ऑन ऑफ के एनिमेशंस दिखा देता हूँ। तो वही सेम है, पुराने वाले USB का एनिमेशन जो है वो भी पुराना है। चार्जिंग एनिमेशन की अगर मैं बात करूं तो वो भी हमें जो है पुराने एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर कोई एनिमेशन ऐड नहीं की गई। तो फेस रिकग्निशन के लिए भी वही है। फिंगरप्रिंट के एनिमेशन की अगर मैं बात करूं तो फिंगरप्रिंट में भी वही एनिमेशंस जो हैं हमें दिए गए हैं। और दोस्तों यहाँ पर फिंगरप्रिंट की अगर हम बात करें तो फिंगरप्रिंट के लिए भी जो है सेम टू सेम एनिमेशन हमें देखने को मिल जाती हैं। फिंगरप्रिंट आइकन की भी एनिमेशन सेम ही है, जैसे कि हमें वीवो V20 में भी देखने को मिली है और आई थिंक वीवो S1 Pro में भी यही एनिमेशन थी और Y51 में भी तकरीबन यही एनिमेशन हमें देखने को मिली। और अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो यहाँ पर डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। डिवाइस के कैमरा रिव्यू पर मैं इंशाल्लाह कल कंप्लीट वीडियो जो है अपलोड कर दूंगा, क्योंकि कैमरा रिव्यू पर जो वीडियो बनानी पड़ती है उस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो वो इंशाल्लाह कल मेरे चैनल पर जो है अपलोड हो जाएगी। और दोस्तों अगर मैं डिवाइस की बात करूँ तो डिवाइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लिम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिवाइस में जो है 33 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। ओवरऑल यहाँ पर आपको Type-C देखने को मिल जाती है। अगर मैं डिवाइस के डिस्प्ले की बात करूँ तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस डिवाइस की मेन चीज़ मुझे यहाँ पर इसका डिस्प्ले ही लगा है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो डिस्प्ले है सुपर एमोलेड पैनल हमें देखने को मिल जाता है और आई थिंक काफ़ी अच्छी क्वालिटी का पैनल यहाँ पर जो है यूज़ किया है। और एक और चीज़ हम यहाँ पर जो है इसके वॉलपेपर देख लेंगे, क्योंकि वीवो के जो वॉलपेपर्स हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। कैमरा रिव्यू पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं जो वीडियो है वो कल अपलोड करूँगा, तो कंप्लीट रिव्यू आ जाएगा कैमरा रिव्यू पर। ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर हमने जो है इसके वॉलपेपर्स चेक करने हैं। सॉफ्टवेयर तो आई थिंक वीवो V20 वाला ही है, लेकिन यहाँ पर वॉलपेपर फिर भी हमने चेक करने हैं। तो वॉलपेपर्स में भी कोई डिफरेंस नहीं है, हमें वीवो V20 जैसे वॉलपेपर्स यहाँ पर जो है देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं थीम की बात करूं तो यहाँ पर दो किस्म के थीम्स हैं, एक तो जो अभी लगा हुआ है थीम और दूसरा थीम ये है। इसको भी हम अप्लाई करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आइकन्स जो हैं कुछ इस तरह के हमें शो हो जाते हैं स्क्वायर शेप में। तो यहाँ पर ओवरऑल वीवो में ये सेटिंग मौजूद होती है, आप अपने हिसाब से स्क्रीन के एडजस्टमेंट कर सकते हैं। हमारा मकसद ये था कि हम स्मार्टफोन को अनबॉक्स करें। ओवरऑल अगर इसकी परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो ये जो डिवाइस है इसमें स्नैपड्रैगन 6S5 की चिपसेट जो है यूज़ की गई है और ओवरऑल यहाँ पर जो इसका एंड्रॉयड वेरिएंट है वो फुली अपग्रेडेड है। ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर जो है 8GB रैम है, 128GB मेमोरी है। पर जो चिप यूज़ की गई है स्नैपड्रैगन 6X5 की चिपसेट है, 2.0 GHz ऑक्टा कोर की प्रोसेसर स्पीड है। ओवरऑल यहाँ पर दोस्तों FunTouch OS 11 यहाँ पर दिया गया है, जो कि इस टाइम पर बिल्कुल वीवो का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड 10 के साथ ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएगा और एंड्रॉयड 10 इस टाइम पर जो है आपको काफ़ी अच्छी ऑप्टिमाइजेशनल परफॉर्मेंस जो है प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स आप जो है एक दफ़ा मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह की आपको लुक और शाइन प्रोवाइड करेंगे। आई थिंक जो ब्लैक वाला है वो मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा है वाइट वाले से। ये चीज़ आपने डिसाइड करनी है कि दोनों स्मार्टफोन्स में से जो है आपको कौन सा कलर जो है वो पसंद आया है। सो गाइज, आपने जो है दोनों डिवाइसेस की अनबॉक्सिंग देख ली, आपने इनका रिव्यू भी देख लिया, कैसी डिवाइसेस हैं, कैसा डिस्प्ले आपको प्रोवाइड करते हैं। 44,000 रुपये के बजट में दोस्तों आपको पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल जाएंगी। अगर आप इनको ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो मैं आपको जो है नीचे एक नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जो है आप इसको परचेज कर सकते हैं और हो सकता है कि वहाँ पर जो है आपको इसकी डिस्काउंट प्राइस मिल जाए। वैसे दोस्तों इनका बजट जो है 46,000 रुपये है और अगर आपने परचेज करना है ऑनलाइन तो मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और नंबर भी दे रहा हूँ, वहाँ से जो है आपने ऑनलाइन इनको परचेज कर देना है। ये दोनों डिवाइसेस आपको कैसी लगी आपने नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।